एक बात बताइए कि हाल ही में आपका हम एक प्रोग्राम देख रहे थे, स्टेज शो देख रहे थे गुंजन सिंह के साथ, और गुंजन सिंह मगही कलाकारों के ऊपर कटाक्ष किए हैं और उस मंच पे आप भी थी, ठीक है। कुत्ता बिलाई कहकर संबोधित किया गया, इस तरीके से अपवादजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया। कितना लगता है, कितना सही लगता है कि गुंजन सिंह मगही कलाकारों के प्रति ऐसा इस तरीके से व्यवहार किए? ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आप बड़े हैं तो आप बड़ा है तो छोटकन के लूर ना दीजिएगा, कि आप बड़ा हो के आप ही बेलूर बन जाइएगा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि कलाकार आपसे अगर कोई चीज सीख रहा है तो उसको मतलब कि आप ऐसा कुछ बोलिए जिससे लोगों को सीखने का मौका मिले। आपसे जो नीचे हैं, अगर जो आपसे जूनियर है वो आपसे सीख न रहे हैं, तो आप इस तरह से बोलिएगा तो ये कुत्ता बिलाई लोग सीखेगा। अगर आपसे अगर आप गाते हैं कि तोरे खातिर जीना हो गरनिया, तोरे खातिर मरना हो, तो क्योंकि वो गाना हम लोग भी स्टेज पर गाते हैं, ठीक है। अब आप गा दीजिएगा कुत्ता बिलाई तो वो हम बोलेंगे कुत्ता बिलाई, ये चीज नहीं होना चाहिए। बहुत सारे मगही का कलाकार है और हमको लगता है कि खास करके आशीष यादव को टारगेट किया गया है कि भाई कुत्ता बिलाई बहुत सारे आ गया है इस मगही फील्ड में और भूख रहा है, इस तरीके से बोल रहे हैं और अपने आप को तो कुत्ता बिलाई इसका मतलब सब ना हुआ जी, सब हुआ, अभी हो गई ना कुत्ता बिलाई सब ना हुआ। वो तो अगर बोल रहे हैं तो ठीक है, आपको अगर किसी को टारगेट करना था तो एक होके बोलते हैं कि हाँ हम अगला को बोल रहे हैं, तो कुत्ता बिलाई आप सबको ना बना दे रहे हैं। मतलब कि गौआ गेहुआ में जौआ पिसा रहा है, जौआ में गेहुआ पिसा रहा है, वही हाल हो गया ना। और आप भी देख रहे थे कि बहुत सारे ऐसे गाना आपका हम सुनते रहते हैं, आपके बहुत बड़े हम फैन हैं, ठीक है। बहुत सारे गाना सुनते रहते हैं, स्टेज शो खास करके आपका अच्छा लगता है हमको, ठीक है। कोई गाना ऐसा होगा जो गुनगुना सकते हैं आप? कौन सा गाना गाए आप ही बताइए। अभी शिक्षक पे गाना गा रही थी और जो दहेज को लेकर गाना आप गा रही थी, अच्छा लग रहा था थोड़ा सा। दहेज के लिए मैं यही कहूँगी कि देखिए, आज भी जो दहेज के कारण बहुत ऐसी बेटियां हैं जो बिलख रही हैं और उनके माता-पिता से दहेज नहीं होता है, मतलब नहीं जुटा पाते हैं, नहीं ला पाते हैं, तो जो कि है विवाह करने में बहुत तकलीफ होती है। और रही बात तो शादी-वादी में भी ये कि पैसा का डिमांड होता है, तो उसी आधारित पर हम गाना भी गाए थे कि बेटी पे ही गाए थे कि कहाँ जाई कैसे जाई, अरे केकरा दुआरिया हो, केकरा भावा नामा हो, हे माई हो, हे बाबूजी बेटी दहेज के चलते कोखी में मारल जाता, का कहीं हो, हे माई हो बेटी दहेज के चलते कोखी में मारल जाता, का कहीं हो। बड़ा सुंदर लाइन कि जकरा दुआरवा पर बैठ के ठेकान ना, ओकरो डिमांड हुए 10 लाख से कम ना, जकरा दुआरवा पर बैठ के ठेकान ना, ओकरो डिमांड हुए 10 लाख से कम ना। यही सोची सोची हमरो फाटो का पारावा से छछनो पारानावा गे, ए माई गे, ए बाबूजी बेटी दहेज के चलते कोखी में मारल जाता, का कहीं हो। अभी जो है अब गाना में जो है बोली कि 10 लाख का लोग डिमांड करता है, क्या लगता है कि सोनम सुने एक क्या बात है, मतलब क्या सोनम श्री जब शादी करेगी तो क्या मतलब दहेज देगी? नहीं, दहेज दे के शादी नहीं करेंगे। अच्छा, हाँ, दहेज से हम खिलाफ हैं, दहेज दे के शादी नहीं करेंगे। मतलब लव मैरिज का चक्कर है क्या? लव मैरिज का भी चक्कर नहीं है, अगला को बोलेंगे नहीं, दहेज दे के नहीं शादी करेंगे। पूछिए तुम नहीं कमा सकता है जी जो हमारा माई बाप देगा। अच्छा, सारे लोग को संदेश दे दिए कि दहेज लेकर शादी नहीं करना है, नहीं कीजिए। वो माँ बाप से पूछिए जिसके पास पैसा नहीं है, वो पिता से पूछिए जो जिसके पास रोटी मकान कपड़ा नहीं है, वो कहाँ से जुटाता है। एक समय था कि आज से 4 साल पहले एक लड़की का शादी हो रहा था, ठीक है, और वो लड़की मतलब कोई दूसरी नहीं थी, अपनी ही थी, और उनके माता पिता ऐसे दर दर की ठोकरें खा रहे थे पैसा के लिए। कर्जा पे होता है ना पैसा, उसके लिए दर दर की ठोकरें खा रहे थे, और ब्याज पे पैसा होता है, और ब्याज पे जब पैसा अगला के यहाँ से लाने गया इंसान, उनके पिताजी लाने गए, लड़की के पिताजी लाने गए, तो उससे पहले कोई और ले लिया कि तो बेटिया के ब्याह हो गए दबाओ है, देखा ही होगा कितना से तो ब्याज से ले रही है पैसा, मतलब ऐसा करके, और उससे पहले ले लिया तो जब हम मतलब कि उनके पिताजी गए लाने तो बोल दिया कि नहीं है पैसा, नहीं देंगे। अब वो रोते हुए आए, ठीक है, रोते हुए आए, हम बोले कि हम देखे हैं, अपने आंखों से हम देखे हैं। और उसके बाद
रोते हुए उन पिता को हम देखे कि बताइए पैसा के कारण लॉकडाउन में उस टाइम शादी था और पैसा के कारण जो कि है इंसान बिलखते हुए आ रहा है।